मैं सभी से निवेदन करूंगा कि कृपया करके आप अपनी बातों को रखने का काम करते हैं। उसमें मूलतः आपसे एक सहायता चाहता हूं कि बिहार का भविष्य और देश का भविष्य तभी बढ़ेगा जब आप पॉजिटिव होकर इस प्रदेश को और देश को आगे बढ़ाने की कल्पना देखेंगे। आपको सारा ज्ञान है और आज दुनिया मुट्ठी में है। एक तरह से मैं देखता हूं एक एक इश्यूज पर, चाहे वो डेवलपमेंट का इश्यूज हो, सोशो इकोनॉमी का इश्यूज हो, एम्प्लॉयमेंट का इश्यूज हो, इस पर ओरिजिनल फैक्ट्स नहीं आते। हम सिर्फ कभी हमारा बयान, कभी सामने वाले का बयान, या कभी हम ट्विस्ट करते हैं जिससे वो पॉजिटिव सेंस नहीं आता। हमको ये बताना पड़ेगा कि बिहार या देश समृद्ध कैसे होगा। और क्योंकि ये जो लगभग 60 दिन का प्रचार अभियान होता है, इसको हर हालत में पॉजिटिव लेना चाहिए। और आपका बड़ा योगदान होता है क्योंकि आप एक तरह से रास्ता दिखाने वाले लोग हैं। आप अपने फॉलोअर्स के माध्यम से लोगों को समझाने में सफल होते हैं। और भविष्य क्या है, राइटिंग ऑन द वॉल क्या है। यदि हम सही राह पर बिहार को या देश को नहीं ले जाए तो रास्ते सही नहीं हो सकते। आज सोचिए, अखंड भारत का सपना तो आज से 2000 वर्ष पहले लोगों ने देखा था। पंडित चाणक्य पाटलिपुत्रा की धरती से जब ये मगध था, और तब से हम भारत को यूनाइट करने का सपना देखते हैं। और कितने हम कमजोर थे कि कोई आकर लूटते गया। हम स्वर्णिम काल मानते हैं मौर्य डायनेस्टी को। सोने की चिड़िया लोग कहते थे इस भारत। कभी मोहम्मद गजनी आए, उसने इस भारत को 17 बार हमारे मंदिरों को लूटने का काम किया। लूटने के साथ साथ मंदिरों को भी तोड़ने का काम। 400 वर्षों तक मुगल रहे, हमने उनको भी अपने साथ ही जोड़ दिया। अंग्रेज आए, उनकी सभ्यता के पास है। महावीर यही जन्मे, गौतम बुद्ध को भी ज्ञान की प्राप्ति इसी धरती पर हुआ। और कुछ ही लोग जानते हो कि भगवान विष्णु और महादेव में एक ही बार मल्लयुद्ध हुआ, वो भी हरिहर नाथ। नहीं के बराबर लोग जानते होंगे कि ये दोनों भी आपस में लड़ने का काम किया। तो हमारे पास जो विरासत है, मां जानकी का जन्म स्थान इसी बिहार में, तो हम इसको और आगे पॉजिटिव खड़े कर सकते हैं। क्योंकि हम उन चीजों में ही फंस जाते हैं। यदि बिहार के विकास के पैरामीटर को समझिएगा तो श्री बाबू से लेकर नीतीश कुमार तक जो काम हुए, इनके चीजों को भी अध्ययन करना चाहिए। कब कंस्ट्रक्शन हुए, काम कब हुए, कब एम्प्लॉयमेंट हुए, कब रिजर्वेशन आए, कब बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर के मेजर्स काम हुए, कब रिजर्वेशन का निर्माण किया गया। तो हम पॉजिटिव चीजों को लेकर आगे बढ़े। मूलतः मेरा यही आग्रह करने के लिए मैं सभी आप जो मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़े हुए इन्फ्लुएंसर हैं, इनको हमने आग्रह किया एक साथ बैठे और स्वाभाविक है आज मिले हैं तो फिर मिलेंगे। आज तो चुनाव है, 10 दिन के बाद चुनाव की प्रक्रिया समाप्त भी होगी, लेकिन इसके बाद भी हम जरूर प्रयास करेंगे अपने मीडिया विभाग के माध्यम से कि प्रत्येक 2-3 महीने पर आपसे इसी तरह मिलूं और आपसे चर्चा करूं। बिहार हमारा
और मैं बार बार मंचों से भी कहता हूं कि बिहार समृद्ध है होगा, उसका मूल कारण है कि हमारे पास टैलेंट है। हम कोटा में पढ़ने भी आने वाले व्यक्ति हमारे बच्चे होते हैं और पढ़ाने वाले भी। साथ ही साथ यूपीएससी इस देश का सबसे बड़ा परीक्षा है और इस परीक्षा में सबसे ज्यादा पास करने, इससे ज्यादा बड़ा परीक्षा इस देश में नहीं। मतलब पॉलिटिकल लीडर के लिए 5 साल परीक्षा देना है, जनता के बीच में जाना है और कभी भी चुनाव हो सकते हैं, इसका मतलब कभी भी परीक्षा देना होगा। दूसरे तरफ जुडिशरी का एक फिक्स सिस्टम है, कुछ लॉयर्स आते हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आते हैं, जो नीचे से चलकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। पत्रकार साथी आप लोग स्वतंत्र हैं। हमारा सिर्फ आग्रह है कि हम बिहार को पॉजिटिव लेकर, हमारा जो पॉलिटिकल इमेज है, बिहार समृद्धि की ओर तभी जाएगा